Hello friends, today I am going to start another topic in similar triangles, criteria for similarity of a triangle. ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल रहेगी, हर बार आपको दो ट्रायंगल मिलेगा, उन दो ट्रायंगल में आपको बताना रहेगा या फाइंड करना रहेगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। जैसे क्लास 9th में आप कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते थे, दो ट्रायंगल रहती थी और आप देखते थे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस आप करते थे। यहां पर सिमिलरिटी में आप चेक करोगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, इसके लिए तीन थ्योरम्स हैं। तो उसमें पहला थ्योरम है ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इन तीनों थ्योरम के हम प्रूफ में नहीं चलेंगे, प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिशन्स में, IIT JEE में जो भी आप आगे पेपर दोगे उसमें ये मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखो जरा, ट्रिपल ए में ए स्टैंड्स फॉर, ए का मतलब एंगल रहेगा, एंगल। ठीक है, और सिमिलरिटी का सिग्नेचर क्या होता है, ऐसे सिमिलरिटी का सिग्नेचर ये रहता है। ओके, तो आप जरा देखो, अगर दो ट्रायंगल, अगर आपको दो ट्रायंगल, मान लो ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, पी क्यू आर। अगर इन दो ट्रायंगल में अगर गिवन हो कि मान लो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो, इक्वल हो, इसमें ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो और ये एंगल, एंगल सी और एंगल आर आपको गिवन हो कि तीनों इक्वल हो, तो आप क्या कहेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। देखो एंगल, ये भी एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एंगल। तो तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो आप कहोगे दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, वो ट्रायंगल इज सिमिलर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, सिमिलर है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो मान लो, आप एक एग्जांपल ये ले लेता हूं मैं कि मान लो ये 60 है, ये मान लो 80 है, मान लो ये 40 है। ठीक है, तो 60 प्लस 40 100 प्लस 80 100। सेकेंड ट्रायंगल मैं ये लेता हूँ, थोड़ी मान लो बड़ी है, इसमें आप फिर से 60, ये 80 और ये 40। मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी या पी क्यू और आर। ओके, तो आप दिखाओगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। देखो ये एंगल इसके बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर और एंगल सी एंगल आर के बराबर। तो आप बहुत अच्छे से कहोगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है भैया, सिमिलर है। ओके, अब देखो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताऊं कि इसमें थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज और मेरे को बात करनी है कि अब मान लो इन्हीं ट्रायंगल में जो हमने स्टार्टिंग में एबीसी लिया हुआ था, ए बी सी, ये एंगल 60 लिया था और ये एंगल 80 लिया था। मान लो थर्ड एंगल नहीं गिवन है, आपको पता ही नहीं है थर्ड एंगल क्या चीज, कुछ नहीं पता थर्ड एंगल क्या है, तो क्या अभी भी आप बोल सकते हो क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? इन स्पाइट ऑफ ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या इसमें हम यूज कर सकते हैं जब थर्ड एंगल आपको नहीं पता हो? क्या हम यूज कर सकते हैं? क्या हम बोलते हैं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। आप जरा ध्यान दो कि ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, आपको पता है। आप एंगल सम थ्योरम पता है आपको कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है भाई, 180 डिग्री। अगर आपको दो एंगल पता है तो तीसरा तो आप ऑलरेडी निकाल सकते हो। देखो एंगल ये 60 पता है, ये 80 पता है, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो एंगल सी 40 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो देखो एंगल सी ऑटोमेटिकली ये 40, तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 40 डिग्री। तो नक्शल में आप ये बोल सकते हो कि दो ट्रायंगल, अगर तीसरा एंगल आपको नहीं पता है तब भी आप बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ओके,
तो स्मार्ट तरीका ये है इन दो ट्राइंगल का कि अगर आपको ट्रिपल ए की जगह आप इसको डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हो। ओके, अब थ्योरम 1 के बाद सेकेंड थ्योरम है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने का। देखो सेकेंड थ्योरम क्या है, ट्रिपल एस की जगह आप यूज करो ट्रिपल ए की जगह ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या है, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी में याद होगा कि कॉन्ग्रुएंसी में कि ट्रिपल एस में तीनों साइड इक्वल होते थे। ट्रिपल एस में कॉन्ग्रुएंसी में तीनों साइड का लेंथ इक्वल होता था, तो हम कहते हैं दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है। बट सिमिलरिटी में क्या होता है कि मान लो आपको ये ट्राइंगल पी क्यू आर और सेकेंड एबीसी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया में इन तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर इन दोनों ट्राइंगल का तो आप लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एबीसी, अगर इन तीनों में साइड का रेशियो इक्वल है, तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब पी क्यू अपॉन ए बी, इसका जो रेशियो है वही है जो क्यू आर का अपॉन बीसी का रेशियो इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी का रेशियो। ओके, अगर ये तीन रेशियो इक्वल है तो आप फिर से कहोगे ट्राइंगल ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। अब देखो क्या डबल एस में आपने ट्रिपल ए में डबल ए किया था कि दो ही का अगर एंगल इक्वल है तो डबल ए भी चलता था, बट क्या यहां चलेगा? क्या डबल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप कह सकते हो डबल एस? तो यहां पॉसिबल नहीं है, यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा ट्राइंगल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि इन दोनों का रेशियो अलग जो है इक्वल हो और थर्ड अलग हो। ठीक है, तो आप यहां ट्रिपल एस आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसका एग्जाम्पल लेना हो तो मान लो आप ये साइड 6 है और ये मान लो आप 18 है, मान लो ये 7 है, ये 21 है। अगर मान लो आपको ये 8 गिवन है और इसका रेशियो 24, तो आप देखो 6/18 ये रेशियो है, दूसरा 7/21, थर्ड आपको 8/24। क्या देखो तीनों रेशियो इक्वल हैं, तो देखो ये 1/3 होगा, इसको सॉल्व करोगे, ये भी सॉल्व करोगे तो 1/3, ये भी सॉल्व करोगे तो 1/3। यस, तो तीनों रेशियो इक्वल है, तो आप कह सकते हो ये ट्राइंगल ट्रिपल एस सिमिलर है। ओके, अब थर्ड आपका आता है ट्रिपल एस की जगह, देखो थर्ड है SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, इसमें तीन सिमिलरिटी, दो ट्राइंगल सिमिलर होने के सिर्फ 3 क्राइटेरिया हैं, मैंने 2 आपको बता दिया, थर्ड ये है। थर्ड क्या है, ये भी जो आप क्लास 9th में आपने जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था वैसे ही कुछ मिलता जुलता, वहां साइड इक्वल होना चाहिए, यहाँ साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। देखो आप क्या चीज है, फिर से 2 ट्राइंगल आप ले लो, मान लो आप ये ट्राइंगल एबीसी है और दूसरा ट्राइंगल मान लो पी क्यू। ओके, और इसमें मान लो आप एक एंगल, कोई भी एक एंगल गिवन है, मान लो इसमें ये वाला एंगल और इसमें ये एंगल, मान लो ये इक्वल है, मतलब एंगल। अब सबसे पहले तो आप स्टार्ट करो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन 2 ट्राइंगल को देखो। अगर आपका गिवन हो कि एंगल, देखो एंगल का रेशियो नहीं देखते, एंगल इक्वल होना चाहिए, रेशियो साइड का देखते हैं। आप धीरे धीरे जैसे सिमिलरिटी में आगे चलोगे तो ये क्लियर होगा आपको, ये बिल्कुल फील होना चाहिए। ये कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, अगर आप याद करोगे रटोगे तो फिर ये आपको एग्जाम में धोखा देगा। ओके, तो अगर आपको मान लो एंगल बी और एंगल क्यू गिवन है, ओके, तो एंगल बी और एंगल क्यू गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब इसके ये दोनों हैंड्स और इसके ये दोनों हैंड्स, इनका रेशियो सेम होना चाहिए। देखो क्या चीज, अगर इसके साथ साथ आपको गिवन हो कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो वो बराबर हो BC अपॉन क्यू आर। देखो जब मैंने एंगल में ये ले रहा हूं तो साइड ये दोनों लिया और साइड ये दोनों लिया, इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड सिमिलर है, साइड एंगल साइड सिमिलर है, मतलब इन दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों का साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इसके साइड एंगल, तो हम कहेंगे दोनों साइड सिमिलर है। ठीक है, तो अगर मान लो आप ये साइड की जगह कुछ और मान लो, आपको ये वाली साइड अगर ये एंगल आपको पता हो, ये नहीं पता है आपको, मान लो एंगल सी पता है, तो थोड़ा मैं इक्वेशन में बता दूं तो क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन आपको ना हो, स्टार्टिंग में होता है थोड़ा, तो उसका कंफ्यूजन से आप परेशान ना हो, थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, इसमें इस बार आपको दोनों ट्रायंगल में एंगल सी और एंगल, मान लो आप एंगल सी, इसमें मान लो एंगल पी इक्वल है, मान लो एंगल पी इक्वल है, एंगल सी और एंगल पी इक्वल है, तो इस बार देखोगे अब एंगल सी के हैंड्स दोनों और एंगल पी के हैंड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब ए सी अपॉन पी आर, पी क्यू का रेशियो वही होना चाहिए, बी सी, अगर ए सी ऊपर लिखेंगे तो बी सी भी ऊपर लिखेंगे, बी सी अपॉन पी आर। ठीक है, मतलब इन दोनों का रेशियो वही होना चाहिए जो इन दोनों का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। और मेरे को उम्मीद है आपको ये तीनों क्राइटेरिया बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स करो, कुछ क्वेश्चंस करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, स्टिल अगर दिक्कत है, अगर आपको इसके बाद में इसका प्रूफ भी चाहिए जो बहुत सिर्फ लेंदी है और एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।